इन द टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स कवर अप किए हैं उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर और बॉन्डिंग और इसके बाद में आइसोमेरिज्म फेनोमेना, इन सभी पार्ट्स को हम कवर अप कर चुके हैं। एंड नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विथ वन मोर पार्ट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. So right now we are starting organometallic compounds. The name itself, organometallic, makes the things clear कि यहां पर something is related to an organic part along with a metal. जब भी कंपाउंड्स में एक ऑर्गेनिक ग्रुप और उसके कार्बन एटम का मेटल के साथ में कोई डायरेक्ट लिंकेज होता है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन का मेटल एटम के साथ कोई डायरेक्ट बॉन्डिंग होता है, लिंकेज होता है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं. द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ a metal atom, they are called as organometallic compounds. मैं डेफिनेशन फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर मेंशन भी है. The compounds in which carbon atom of an organic group is bonded with a metal atom. The compounds in which carbon atom of an organic group is bonded with a metal atom, they are called as organometallic compounds. लेकिन डेफिनेशन वाइज फर्स्ट टाइम में ये तो क्लियर हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन एटम मेटल के साथ बॉन्डेड होना चाहिए. पर मैं आपको आगे चलकर टॉपिक में ये बताऊंगा कि वी नीड टू बी केयरफुल कि कौन कौन से कंपाउंड्स को इस कैटेगरी में प्लेस करते हैं और कौन से कंपाउंड्स कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जो एक्चुअली ऑर्गेनोमेटालिक नहीं होते हैं बट दे अपीयर लाइक ऑर्गेनोमेटालिक. मतलब हमारे माइंड में फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक होता है कि यस इट कैन बी एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बट एक्चुअली इट इज नॉट. तो वही सिचुएशन हमें अभी समझनी होगी. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का एक क्लासिफिकेशन देखते हैं. हाउ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, organometallic compounds are classified into various categories, जिसमें फर्स्ट है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, नो डाउट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का मीनिंग होगा कि जब मेटल एटम किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और जो बॉन्ड का नेचर होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा, तो हम उसे इस कैटेगरी में प्लेस करेंगे. अब कुछ एक एग्जांपल्स की बात करें तो ये पिक्चर और हमारे सामने क्लियर होगा. आई होप यू आर वेरी मच फैमिलियर विथ दिस कंपाउंड दैट इज द फॉर्मूला RMgX. यस, इट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. जब आप बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम? यस, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम. Those 2 electrons of magnesium, they are being shared here. One electron with halogen, another electron with carbon of this organic group. R आप जानते हैं एक अल्काइल ग्रुप होगा जिसका कार्बन एटम
मैग्नीशियम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. सिंस मैग्नीशियम इज प्रोवाइडिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग. इस तरह से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में आता है. अदर देन दिस, I hope you are familiar with this also, RZnR. Yeah, sometimes we write it R2Zn. Of course, it is Frankland's reagent. This is called as Frankland's reagent. इसके बॉन्डिंग के बारे में हम सोचें. Here again, just similar to the Grignard's reagent, दो अल्काइल ग्रुप्स के कार्बन एटम्स के 1-1 इलेक्ट्रॉन की जिंक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग हुई है एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन जिंक एंड अल्काइल ग्रुप इज सिग्मा. कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप एंड जिंक, दे आर सिग्मा बॉन्डेड. सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ फ्रैंकलिन्स रिएजेंट. हियर इज R3Al, जिसे आप कॉमनली ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम बोलते हैं. ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम जिगलर नेटा रिएजेंट के फॉर्म में यूज होता है. इसका मिक्सचर विद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. हमें फिलहाल ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग स्टेट के बारे में सोचना है. हियर अगेन एल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट. Those 3 electrons are being shared with the 3 carbon atoms of the 3 alkyl groups. इस तरह से तीनों बॉन्ड्स जो एल्यूमिनियम ने अल्काइल ग्रुप्स के कार्बन के साथ बनाए हैं, they are all sigma. Just like Grignard's reagent, Frankland's reagent, trialkyl aluminium, we can have large number of examples like alkyl lithium, जो आप कोरे हाउस सिंथेसिस में लेते हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन करते वक्त. इसके अलावा टेट्राइथाइल लेड, विच इज अ वेल नोन एंटी नॉकिंग एजेंट. पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज किया जाता है टेट्राइथाइल लेड. टेट्राइथाइल लेड दैट इज C2H5 4Pb. सिचुएशन हर जगह वही है. लेड के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो 4 इथाइल ग्रुप्स के कार्बन के साथ में शेयर होंगे. सो दीज ऑल आर in the category of sigma bonded organometallic compounds. इस टॉपिक को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्यों इंक्लूड किया गया है, ये वाला पिक्चर आपको इसकी सेकेंड कैटेगरी से क्लियर होगा. द सेकेंड कैटेगरी मीन्स द कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग. सेकेंड कैटेगरी होती है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की. जैसे हमने पहला देखा था सिग्मा बॉन्डेड, वैसे ही ये है पाई बॉन्डेड कैटेगरी. नो, एक्चुअली द सिचुएशन इज नॉट सो इजी. जैसे आपने कहा सिग्मा बॉन्डेड में सिग्मा बॉन्ड है, अब पाई बॉन्ड में देयर इज नो पाई बॉन्ड बिटवीन द टू, आई मीन द मेटल एंड द कार्बन. यहां सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगा. आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ वेरी वेल नोन कंपाउंड ऑफ दिस कैटेगरी KPtCl3C2H4. पहले आप इस कंपाउंड को एज अ कॉम्प्लेक्स एनालाइज कर लें. कौन सी स्पीशीज क्या है, ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, एनालाइज करिए. तब तक मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ज़ाइसेस सॉल्ट. ज़ाइसेस सॉल्ट KPtCl3C2H4. आई होप आपने इसको एज अ कॉम्प्लेक्स एनालाइज कर लिया है कि आफ्टर ऑल ये क्या है, किस तरह से इसमें बॉन्डिंग हुआ है, कौन सी स्पीशीज क्या है. जैसे यदि मैं इनको सेपरेट करता हूं तो व्हाट आयंस डू वी गेट? K positive and the complex negative. K positive
and the complex will be negative unit. जो नेगेटिव यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम है. एंड व्हाट आर द 3 क्लोराइड? दे आर द लीगेंड्स. व्हाट इज C2H4? अगेन इट इज ऑल्सो लीगेंड. जी हां, C2H4 इज लीगेंड. और हमें अब C2H4 पर ही फोकस करना है कि इस लीगेंड ने मेटल के साथ बॉन्डिंग कैसे किया है. The bonding between this organic ligand and the metal keeps it into the category of pi bonded organometallic compound. कैसे इन दोनों की बॉन्डिंग इसको इस कैटेगरी में लाती है? Just try to understand here. I draw structure of the complex unit. जैसे मैंने कहा, इसमें K पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स यूनिट का कैटायन है और आपके पास एनायनिक पार्ट, ये पूरा एनायनिक पार्ट के फॉर्म में है. इस एनायन में यू हैव 4 स्पीशीज बॉन्डेड हियर विथ प्लैटिनम. हियर 4 स्पीशीज आर बॉन्डेड विथ प्लैटिनम. टू शो इट स्क्वायर प्लानर, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स भी स्क्वायर प्लानर होगा. जो अरेंजमेंट ऑफ द 4 ग्रुप्स है वो मैंने यहां पर बनाया है इस तरह से. Just try to understand. ये 3 क्लोराइड और एक पोजीशन अभी हमने वेकेंट छोड़ी, इसे ध्यान से देखें. यहां पर बॉन्डिंग होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 स्पीशीज का. ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 स्पीशीज हम शो कर रहे हैं, इसे मैं पहले थोड़ा सेपरेटली आपको बताता हूं कि आफ्टर ऑल हाउ इज इट बॉन्डेड विथ प्लैटिनम. उसके लिए हम पहले इसको इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर लें.